लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट के 11वें पार्ट के वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। उन टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सबसे सरल और सबसे सुगम तरीके से बनाएंगे, उस तरीकों को सिखाएंगे। आइए हम देखते हैं किस किस टाइप के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 3 वर्ष में 690 रुपया आ जाता है। क्या बोला? कोई अमाउंट हम देते हैं और वो बोला 3 साल में जो है कितना आ जाता है 690 रुपया, और बोला 5 वर्ष में 750 रुपया आ जाता है। तो बोला मूलधन क्या कीजिए, निकालिए। तो हम क्या क्या समझे? बोला कोई अमाउंट जो है दिया जाता है वो 3 साल में बढ़ के 690 रुपया आ जाता है और 5 साल में बढ़ के कितना 750 रुपया। तो बोला मूलधन क्या होगा, निकालिए। अच्छा मान लिया मूलधन कितना, P मान लिया या X मान लिया, इसका हम बात करते हैं। बोला 3 साल का, तो इसका मतलब हो गया मूलधन जोड़ 3 साल का इंटरेस्ट, मूलधन जोड़ 3 साल का ब्याज यदि हम जोड़ते हैं तो कितना बोला 690 रुपया, और बोला मूलधन और 5 साल का इंटरेस्ट सूद जो होगा वो बोला कितना होता है 750 रुपये। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं तो पी तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 इंटरेस्ट यहाँ 3 इंटरेस्ट घटा के कितना 2 इंटरेस्ट। इसको यदि घटाते हैं 750 में 690 तो कितना 60 रुपया, 2 से कट गया। इसका मतलब इंटरेस्ट का जो वैल्यू हो गया वो कितना रुपया आ गया 30 रुपया हो गया। कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए। अब हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। अच्छा इस पे हम चर्चा करते हैं। बोला कि क्या मूलधन और 3 साल का इंटरेस्ट जो है 690 रुपया, यहाँ हम रखते हैं P + 3 × I का वैल्यू कितना 30 बराबर कितना 690। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना 690, 30 दिया कितना 90, कितना रुपया 600 रुपया। यदि इसमें भी हम सेट करते हैं तो 30 गुना 50, 30 गुना कितना 5, 150, इधर घट जाता है कितना मान 600 रुपया। है आसान सवाल। यदि ये भी आपको नहीं करना है तो इससे भी सरल तरीका आपको सिखाते हैं। क्या करेंगे जो कि सेकंडों में बन जाएगा। बोला कि आपको मूलधन निकालना है। यदि 3 साल का साधारण ब्याज बढ़ के इतना रुपया साधारण ब्याज के साथ 5 साल में इतना बढ़ के हो जाता है। बोले यदि मूलधन निकालना है तो बोला कुछ मत कीजिए, ये जो फर्स्ट अमाउंट में है मतलब कि कम टाइम में जो है उसको लिख दीजिए, माइनस दोनों अमाउंट को घटा दीजिए। 750 माइनस कितना 690 बटे टाइमिंग घटा दीजिए 5 - 3 गुना फर्स्ट टाइमिंग क्या कर दीजिए लिख दीजिए। इसका मतलब ये यदि पहला मिश्र धन है A1 है, ये A2 है, ये फर्स्ट टाइम तो T1 और ये कितना T2। तो हम क्या बोले फर्स्ट जो मिश्र धन है A1 माइनस A2 माइनस A1 मिश्र धन दोनों क्या करना घटा देना बटे दोनों टाइमिंग घटा देना, और फर्स्ट जो टाइमिंग है गुना कर देंगे तो मेरा क्या मान निकल जाएगा प्रिंसिपल का मान निकल जाएगा। हम सेट करते हैं 690 माइनस ये घट के कितना 60 बटे 2 गुना 3 कट गया 30 दूनी 60 कितना 690 माइनस 90 बराबर कितना रुपया 600 रुपया। बना सेकंडों में। क्या क्या काम किए, केवल सेट किए और मेरा आंसर बन गया। दूसरा सवाल मन में ही रखेंगे। बोला क्या बोला, बोला 2 साल में 744 रुपया और 3 साल में कितना 816 रुपया। अच्छा 1 साल में बढ़ कितना रहा है, यहाँ 3 साल यहाँ 2 साल, 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 816 में कितना 744, 2 हो गया यहाँ कितना 7 4 72 रुपया। इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 72 रुपया। अब इस मैटर को हम लेके चलते हैं, 2 साल का चर्चा हो रहा था, 1 साल में 72 रुपया तो 2 साल में कितना 2 गुना 72 कितना 144 रुपया। जब 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना 144 रुपया, और बोला था 2 साल में अमाउंट जो बढ़ के होता है कितना 744, इसका मतलब 744 माइनस कितना 144 कितना रुपया 600 रुपया। बड़ा आंसर। यदि ये तो हो गया सेकंडों में। इससे भी सस्ता आपको बनाना है तो हम क्या सिखाएंगे 2 साल में इतना 3 साल में इतना। तो जो फर्स्ट अमाउंट है उसको हम लिखेंगे क्या 744 माइनस 816 माइनस 744 बटे दोनों टाइमिंग को घटाएंगे 3 माइनस 2 गुना फर्स्ट टाइमिंग से गुना कितना 744 माइनस इसको यदि घटाए तो कितना 72 बटे 1 गुना 2 कितना 744 माइनस 144 कितना रुपया 600 रुपया। बना।
क्या क्या काम किए, सेम इसी ढंग से किए। यहाँ 2 साल में दिया था, यहाँ 3 साल में, 1 साल में कितना बार रहा था तो इंटरेस्ट हम देखे, 1 साल में 72 रुपये, 2 साल में कितना, 2 गुना 72, 144 रुपये। यहाँ बोला था 2 साल में 144, 744 रुपये बढ़ के हो जाता है। इसका मतलब हम क्या निकाले, मिश्र धन घटाइए, ब्याज बढ़ के हो रहा था 2 साल में, सेम कंडीशन हम कर दिए कितना, 600 रुपया। यहाँ स्पेशल मेथड से हम क्या सीखा है, फर्स्ट मिश्र धन जो है वो लिख देंगे, माइनस दोनों को घटा देंगे, टाइमिंग को घटा के फर्स्ट के साथ गुना करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते थे, बोला 2 साल में 744, तो P प्लस 2 इंटरेस्ट बराबर कितना, 744 है तीसरा मेथड, और P प्लस 3i इक्वल टू कितना, 816। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों के यदि हम घटाते P कैंसिल, और ये इंटरेस्ट 3 इंटरेस्ट या 2 इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट कितना घटा के 72 रुपया। जब एक इंटरेस्ट हो गया 72 रुपये, फिर इसमें मान हम रखते और P का मान क्या करते, निकालते, और मेरा कितना निकलता, 600 रुपया। तीनों तरीका में जो आपको आसान लगे उस तरीका से बनाए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 5 साल में केवल सवाल पढ़ना, 520 और 7 साल में कितना, 568 रुपया हो जाता है। बोला मूलधन P का मान क्या होगा, क्या करेंगे, सेम काम वही, फर्स्ट अमाउंट को रखेंगे 520 माइनस दोनों को घटाते हैं, 568 माइनस 520 बटे दोनों टाइमिंग को घटा देंगे, 7 माइनस 5 गुना कितना, 5, कितना 520 माइनस ये दोनों को घटाए थे कितना, 48 बटे 2 गुना 5 कितना, 24 गुना 48, क्या मिला, 520 माइनस 24 पंचे कितना, 120, आंसर हो गया। लगा टाइम। यदि आप ये भी नहीं बनाते तो आप क्या करते, बोला 5 साल में जो हो रहा था वो 520 रुपया हो रहा था, 7 साल में कितना, 568 रुपया हो रहा है। अच्छा, हम 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा था, इसको देखते हैं, 568, ये सेकंड मेथड। 5 साल में इतना, 7 साल में बढ़ के इतना था। अच्छा, 2 साल में कितना बढ़ रहा था, 48 रुपया। इसका मतलब 1 साल में कितना, 24 रुपये। अब 5 साल का हम चर्चा करते, जब 1 साल में 24 रुपया तो 5 साल में कितना, 24 गुना 5, इसका मतलब कितना, 120। 5 साल में जब इंटरेस्ट ब्याज जो है 520 होता है, टोटल अमाउंट बढ़ के 520 होता है, तो प्रिंसिपल कितना, टोटल जितना अमाउंट बढ़ के होता है उतना में इंटरेस्ट यदि घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल भी सेम इसी ढंग का है, अब बना सकते हैं, देखते हैं। बोला 3 साल में जो है 815 रुपया हो जाता है, और 4 साल में कितना, 854 रुपया हो जाता है। तो बोला मूलधन निकालिए। अच्छा, यहाँ जब 3 साल में 815 हो जाता है, 4 साल में, इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 854 माइनस कितना, 815 कितना, 9 हो गया, 4 में 1 गया 3, कितना रुपया, 39 रुपया। जब 1 साल में इंटरेस्ट 39 रुपया, यहाँ 3 साल में कितना, 39 गुना कितना, 3 9 3 27, 3 3 9 2 कितना, 117 रुपया। जब 3 साल में इंटरेस्ट 117 रुपया और 3 साल में बढ़ के बोला कितना, 815 रुपया, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना, 117 माइनस कितना, 117 नहीं कितना, 815 माइनस 117, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, 10 में 9 गया 1, 7 में 1 गया कितना, 6 रुपया। बना। यदि आप दूसरे तरीका से बनाते वो भी बनता। बोला प्रिंसिपल निकालना है तो फर्स्ट अमाउंट को लिख दीजिए, दोनों अमाउंट को क्या कीजिए, घटा दीजिए, 854 माइनस कितना, 815 बटे दोनों टाइमिंग को घटाइए, तो गुना फर्स्ट टाइमिंग के साथ क्या कीजिए, गुना कीजिए। सेम वही, आपको जो पसंद हो इसको इसमें घटा दे, कितना मिला था, 39 बटे कितना, 1 गुना 3 कितना, 815 माइनस 39 थी 117 कितना, 698 रुपये। आप जिस तरीका से बनाए आपका आंसर वही होगा। अब तक हमने क्या सीखा, मूलधन का मान कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे दर का मान कैसे निकाल। 5वां सवाल बोला कोई धनराशि किसी दर पर 8 वर्ष में 2900 होता है और 10 साल में कितना, बोला 3000 होता है। तो बोला रेट क्या है उसको निकालिए। सेम काम, सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। क्या करेंगे, हम बोले थे फर्स्ट अमाउंट लिखेंगे 2900 माइनस दोनों के क्या घटा देंगे, 2900, 3000 माइनस 2900 बटे दोनों टाइम 10 माइनस 8 गुना कितना, 8, क्या मिला हमको, 2900 माइनस इसको इसमें घटा 100 बटे 2 गुना कितना, 8, 2 चौके 8, 2900 में 100 गुना 4 कितना, 400, घटा दिए कितना, 2500। अब यदि हमको मूलधन निकल गया
तो हमको दर निकालना, तो दर का हम क्या सूत्र पढ़े थे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या समय। फर्स्ट वाला के साथ हम चर्चा करते हैं क्या क्या है। ब्याज कितना हुआ, ये बोला मूलधन 2500 हुआ, 8 साल में बढ़ के कितना हो रहा था 2900। जब मूलधन कितना था 2500, इसका मतलब कितना बढ़ा था 400 रुपया। ब्याज मेरा हो गया 400 गुना 100 बटे मूलधन कितना 2500 गुना समय कितना था उस टाइम में 8 वर्ष था। कटेगा, जो कटेगा उसको कटाएंगे 0, 8 पंचे 40, 50 हो गया, 25 दूनी 50, कितना प्रतिशत 2%। क्या क्या काम किए, पहले मूलधन निकाल लिए, उसके बाद सूत्र पे रख के हम क्या किए, दर का मान निकाल लिए। यदि ये भी नहीं है, इसके पीछे हमने वीडियो में सिखाया था, उस चीज को हम सिखाते हैं। इतना सामयिक कैसे हम बनाएंगे, हम बोले थे यदि परसेंटेज का मान हो, रेट इनटू टाइम क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, उससे संबंधित एक वीडियो स्पेशल हम बताया है, उस चीज को आप देख सकते हैं। यदि रेट का मान निकालना है तो हम क्या बोले थे, जितना ब्याज हो रहा है उसको लिखेंगे। ब्याज कितना मेरा आ रहा था, यहाँ 2900, यहाँ 2500, 400 बढ़ा था, तो ब्याज का मान बट मूलधन का मान क्या करेंगे, मूलधन का मान लिखेंगे। मूलधन का मान कितना 2500, तो हम बोले थे 2500 यदि हम लिखते हैं तो 2 जीरो से गुना करना होगा, 100 बराबर 80%। तो रेट मेरा कितना नहीं मालूम, टी कितना, टी मेरा कितना साल 8 साल। क्या क्या काम किए, ब्याज बटे मूलधन गुना 100 बराबर रेट इंटू टाइम। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 0 0 साफ हो गया, 25 अठे कितना 25 गुना कितना बार में 16 बार में, 8 दूनी 16, आर का मान कितना 2%। यदि यहीं से हम चेंज करेंगे तो ये भी हम कर सकते थे। बोला कि यदि रेट का मान निकालना है तो बोला जितना ब्याज निकला उसको लिख दीजिए, बटे मूलधन का 2 जीरो हटा के लिख दीजिए बराबर 80%। आर गुना टी कितना 8 साल, कट रहा 8 पंचे 40, 25 दूनी 50, आर का मान कितना 2%। आपको जहां से चेंज करना हो वहां से आप चेंज करें, बनेगा। छठा सवाल, छठा सवाल हमारा है, इसमें पी मिश्र धनराशि मतलब प्रिंसिपल और रेट दोनों का मान निकालना। सेम वही कंडीशन करेंगे। क्या बोला, बोला कि 3 साल में जो है वो पैसा बढ़ के 1016 आ जाता है, और 7 साल में बढ़ के कितना 1304 रुपया आ जाता है। तो बोला कि प्रिंसिपल और रेट दोनों निकालिए। तो हमने सिखाया था प्रिंसिपल का मान निकालने दो तरीका से। क्या, तो ये 3 साल में, ये 7 साल में, हम इसको यदि घटाते हैं तो 4 साल का 4 वर्ष का इंटरेस्ट ब्याज कितना निकलेगा 1304 माइनस 10 कितना 16, ये कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ 9 में 1 गया कितना 8, उसके बाद यहाँ कितना बच गया 12, 12 में 10 गया कितना 288। जब यहाँ 4 साल में कितना निकला 288, तो 1 साल में कितना 288 बटे कितना 4, 7 पर 2 72, 7 28। यहाँ 3 साल का चर्चा हो रहा था तो हम 3 साल का निकाल देंगे, 72 गुना 3 कितना 216। जब 3 साल का ब्याज निकल गया मेरा 216 रुपया, और 3 साल में बढ़ के पैसा 1016, इसका मतलब मूलधन का मान कितना 1016 माइनस 216 क्या रुपया 800 रुपया। जिस ऑप्शन में होगा प्रिंसिपल का मान 800 करेंगे। अब रेट का बारी था तो हम क्या बोले थे, जितना ब्याज हो रहा है उसको लिख देंगे, बट जो मूलधन निकला उसका 2 जीरो हटा देंगे बराबर 80%। आर का मान नहीं मालूम, गुना टाइम कितना 3 साल, कटेगा 3 7 21, 8 9 72, आर का मान कितना 9%। हुआ मेरा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि ये भी पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। क्या सिखाए थे, डायरेक्ट यदि P का मान निकालना है तो आप क्या कीजिए, P का मान सिखाए थे 1016 माइनस 1304 माइनस 1016 बटे टाइम, दोनों को घटाइए 7 माइनस 3 गुना फर्स्ट टाइम। इससे भी यदि हम निकालेंगे तो P का मान मेरा कितना निकलेगा 800 ही निकलेगा। इसके बाद यदि यहाँ तक हो गया P का मान, तो इससे भी R का मान हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको सुटेबल लगे उस ढंग से आप बनाएं। 7वां सवाल सेम इसी ढंग का है, लेकिन कोई विद्यार्थी बोलेगा ये तो सिंपल था तो आप बता दिए, पूर्णांक वाला सवाल का है कहाँ बताए। अरे सब सेम टू सेम सवाल है। बोला कि 2.5 साल में जो पैसा होता है वो 1012 रुपया हो जाता है। उसके बाद कहानी था कि 4 वर्ष में जो है कितना होता है 1067 रुपया 20 पैसा होता है। तो बोला कि इस अनुसार से रेट का मान निकालिए।
कुछ भी सवाल दे या पूर्णांक में दे या कुछ भी दे, सेम काम हम वही करेंगे। प्रिंसिपल का नाम मान क्या सीखे थे? प्रिंसिपल का हम बोले थे 1012 माइनस सेकंड रिमोट 1067 में 20 रुपया, 1012 बटे कितना, दोनों टाइम को घटाते 4 माइनस यहाँ 2.5 साल था, 2.5 साल लिख दिया, गुना कितना 2.5, फर्स्ट टाइम के साथ गुना कर दिया ना। आगे हम करेंगे 1012 माइनस इसको यदि घटाते हैं तो कितना 20 रुपया, इधर हो गया 5, उसके बाद 6 में 1 गया कितना 5 बटे कितना 4 में 1.5 2.5 दशमलव उड़ गया, 5 दिया 15, 25 कितना 25, और घटेगा यदि इसको कटाना है तो और हम कटा सकते हैं 3 से कितना 18 3 54 कितना 1012 माइनस इसको गुना करता है 0 हो गया, 4 5 के 20, 18 5 90 2 कितना 92, 1012 में यदि 92 रुपया हम घटाते हैं तो घटा देते हैं 1012 में 92 रुपये 0 हो गया, 2 हो गया कितना 920 रुपया। जब मेरा प्रिंसिपल 920 रुपया हो गया, यदि प्रिंसिपल बोलता तो यही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। यदि ये चीज नहीं बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे बोला रेट निकालिए तो हम रेट निकालना सिखाए थे। यहाँ ब्याज मेरा कितना निकला था, ब्याज यही था 1012 में 920 घटाते तो मेरा ब्याज कितना रुपया था 92 रुपया। यहाँ से भी रेट का मान निकालते, ब्याज गुना 100 बटे क्या मूलधन मेरा कितना 920 गुना टाइम इस पीरियड में कितना था 2.5, 10 बार में ये कट गया कितना 10 बटे 2.5 हो गया, इसको कटाएंगे कितना 4% हुआ मेरा आंसर। यदि यहाँ से आप ये ट्रैक चेंज नहीं करते तो आप ये भी कर सकते थे। हम क्या बोले थे, जितना ब्याज है ब्याज 92 रुपया, ब्याज बटे क्या मूलधन का 2 जीरो हटा दीजिए या रख दीजिए, यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए या हटा दीजिए कितना 9.2। यदि ये भी नहीं 2 अंक हटाने में लिखता है आप पूरा भी लिखिए, पूरा मूलधन लिखिए और 100 के साथ क्या कर दीजिए गुना बराबर RT%, R इंटू कितना T, टाइम मेरा डायवर्स था जो कट रहा है उसको कटाई, कट गया ये कट गया कितना 10 बराबर 2.5 गुना कितना 8, और आए चौके कितना 10। जिस कंडीशन से आप बनाइएगा आपका रेट का मान कितना आएगा 4% ही आएगा। 8वां सवाल है हमारा, कोई धनराशि 2 साल में 8400, क्या बोला 2 साल में 8400 रुपया आ जाता है। उसके बाद कहानी था ये 8 साल में जो होता है वो 12600 रुपया। तो बोला रेट का मान क्या होगा, पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो ना रेट का मान निकालें। प्रिंसिपल के लिए हम क्या बताए थे 8400 माइनस कितना 12600 माइनस 8400 बटे क्या दोनों टाइम को घटाना और फर्स्ट टाइम के साथ क्या गुना। 8400 माइनस इसको घटाए कितना 200, 8 4 12 बटे 6 गुना कितना 2, 3 बार में 34 42 कितना हो गया 7000 रुपया। इसका मतलब जब मूलधन का मान मेरा 7000 निकल गया, इसका मतलब इंटरेस्ट का मान कितना होगा 2 साल में। 2 साल में बोला 8400 में 7000 घटा देंगे तो कितना 1400। जब 2 साल में मेरा ब्याज 1400 निकल गया तो बोला रेट का मान, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना 7000 गुना टाइम कितना 2, 14 पच्चे कितना 70, 5 दूनी 10 कट गया कितना प्रतिशत 10%। बना सेकंड में। आप ये भी कर सकते थे क्या सेकंड मेथड में, तीनों तरीका से आपको हम सिखाए हैं। किसी मेथड से बनाए, जब 2 साल में 8400, 8 साल में इतना, तो 6 साल में इंटरेस्ट मेरा कितना, इसको इसमें क्या करते घटाते कितना 4200। अब किसी एक को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे। यहाँ 2 साल का बात हो रहा था, हम 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। जब 6 साल का इंटरेस्ट 4200, 1 साल का कितना इधर से कटाएंगे 7 के कितना 4200, 700, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना 7 दूनी 1400। जब 2 साल का मेरा इंटरेस्ट 1400 निकल गया, 2 साल में बढ़ के पैसा मेरा 8400 हो रहा था, इसका मतलब प्रिंसिपल का मान कितना 8400 माइनस 1400 कितना 7000। इस कंडीशन से भी हम रेट का मान निकाल देंगे। रेट के लिए हम सिखाए थे क्या, ब्याज का मान जितना लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, बटे मूलधन का 2 जीरो 7000 था, 2 जीरो हटा के लिख देंगे बराबर RT%। R का मान नहीं मालूम, T का मान कितना 2, 0 0 कट गया कितना 7 दूनी 10 दूनी कितना 20, R का मान कितना 10%। दोनों तीनों तरीका से आपको सिखाए, जैसे आपको सुविधा लगे उस ढंग से आप बनाएं। थोड़ा सा चेंजिंग है, क्वेश्चन को समझना। यदि नहीं समझेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा।
सवाल था हमारा 2 साल में 720 रुपया आ जाता है। आगे बोला तथा 5 और अधिक वर्षों के लिए, इसी पॉइंट को पकड़ना है, 5 और अधिक वर्षों के लिए यह राशि जो है 1020 हो जाता है। इसका मतलब 2 साल में इतना, मतलब 5 और अधिक, इसका मतलब 7 साल में 5 और अधिक कितना, 7 साल में कितना हो जाता है 1020। इस पॉइंट को यदि हम पकड़ लिए तो फिर मेरा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। अब तो हमको क्वेश्चन क्या बोला था, बोला कि प्रिंसिपल निकालिए, तब तो आसान हो गया। इसी पॉइंट को हमको पकड़ना। प्रिंसिपल का मान कितना, 720 माइनस 1020 माइनस 720 बटे दोनों टाइम को घटाएंगे, 720 माइनस ये घट के कितना 300 बटे 5 गुना 2 कितना 720 माइनस 6 दूनी 120 कितना 600 रुपया बना। लगा टाइम। नेक्स्ट सवाल। सवाल है हमारा 2 साल में अमाउंट जो है वो 550 रुपया हो रहा है और 3 साल में वही अमाउंट जो है 575 रुपया हो रहा है। 4 साल में कितना होगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। अच्छा 4 साल में कितना होगा इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, पहले प्रिंसिपल का मान निकालते हैं। क्या 3 साल या 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बढ़ा है 25 रुपया ना। इसको यदि हम घटा दिया, 2 साल का चर्चा करते, जब 1 साल में इंटरेस्ट 25 रुपया तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना 50 रुपया बोला था। 2 साल में बढ़ के 550 हो रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल का मान कितना 550 माइनस ब्याज को घटा दिए कितना रुपया 500 रुपया। अब तो आसान हो गया, जब 1 साल में कितना रुपया, टोटल मूलधन 500 रुपया और 1 साल का इंटरेस्ट कितना 25 रुपया। बोला कि 4 साल के बाद तो 500 रुपया पूंजी लगाए थे, 1 साल में 25 रुपया बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना 100 रुपया, कितना रुपया 600 रुपया हुआ मेरा आंसर। यदि अब दूसरे तरीका से बनाते, ये तो हो गया, इसको इसमें घटा दिए। इधर से भी हम सिखाए थे प्रिंसिपल का मान निकालने, कैसे 550 माइनस 575 माइनस 550 बटे कितना 3 माइनस 2 गुना 550 माइनस ये घट के कितना 25 बटे 1 गुना 2 कितना 550 माइनस 50 बराबर कितना रुपया 500 रुपया ना। अब बोला था 4 साल के बाद क्या होगा, हम पहले रेट का मान हम निकालते हैं। रेट का मान हम क्या सिखाए थे, ब्याज मेरा कितना हो रहा था 550 में 500 घटाए कितना रुपया, रेट का मान निकालने हम सिखाए थे। ब्याज का मान मेरा 50 बटे मूलधन का क्या बोले थे 2 जीरो हटा देंगे बराबर RT%। आर का मान नहीं मालूम, टी कितना 2, 10 बार में आर का मान कितना परसेंट 5%। जब 5% आर मेरा हो गया, हम कितना 4 साल में हम निकाल सकते हैं। 5 गुना 4 कितना 120%। इसका मतलब 100% पूरा पूंजी जो था इसका मान कितना था 500, बोला 120% का मान कितना 600 रुपया। ये भी आप कर सकते थे, नहीं तो आप ये भी हम देखते हैं 4 साल में ब्याज कितना है, तो मूलधन मेरा 500 गुना समय कितना 4 गुना दर मेरा कितना 5 बटे 100 कितना हो गया 5 छके 20 20 पंचे कितना 100 रुपया। मूलधन 500 रुपया निकला है, 5 और 1 कितना 600 रुपया। इसका मतलब 4 साल के बाद उसको हमको कितना देना है 600 रुपया देना है। ठीक है, आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए, हम आशा करते हैं आप यदि ध्यान से वीडियो, मन से वीडियो देखे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न समझने में, बनाने में प्रतियोगी परीक्षा में परेशानी नहीं होगी। हम आशा और उम्मीद करेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में कुछ और बचे प्रश्नों से आपको हम मुलाकात कराएंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।